नमस्कार, मैं किशोर कुमार स्वागत करता हूं आपका द राजस्थान लाइव न्यूज़ पे। देसी चुनाव यात्रा के तहत पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें 2 चरण के चुनाव हैं जो पूरे हो चुके हैं। आज तृतीय चरण के चुनाव हैं जो उदयपुरवाटी तहसील के भी चुनाव हैं, उसमें तृतीय चरण के चुनाव हैं जो 10 तारीख को होने हैं। आज देसी चुनाव यात्रा के तहत हम ग्राम पंचायत चौरा में पहुँचे हैं। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत चौरा के। यहाँ के लोगों का रुख जानेंगे, आखिर मतलब कैसा रुख है, मतलब मतदाता से जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे वो क्या मांगे रख रहे हैं और क्या माहौल है ग्राम पंचायत चौरा में, वो सब चीज़ें हम अभी लोगों से रूबरू होंगे और आपको मिलाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या माहौल है सर चुनाव का? चुनाव का माहौल अच्छा चल रहा है और यहाँ चौरा स्टैंड के ऊपर ये गंदगी भरी हुई है। काफ़ी सालों से इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ से आम पब्लिक जाती है, जैसे दूसरे गांव की भी पब्लिक यहाँ से निकलती है तो ये गंदगी से गुजरती है तो सब आदमी ये करते हैं कि ये साला चौरा गांव का कभी सुधार होगा क्या, कभी सुधार होगा क्या। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। पंचायत से भी इसका साफ़ सफाई नहीं हो। सरपंच को बहुत दफ़े बोला हुआ इस चीज़ को, और सरपंच भी यहाँ से कम करे दिन में 10 बार गुजरता है, लेकिन उसको भी ये आंखें उसको खुद को दिखता है कि ये गांव में गंदगी भरी है तो इसको ग्राम पंचायत के द्वारा सफाई करवाएं या फिर कोई भी तरीके से इसको सफाई करवाएं। ये आम रास्ता है गांव का। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। पंचायत चौरा से 8 उम्मीदवार हैं सरपंच के, तो हमारा उम्मीदवार इकरामुद्दीन कुरैशी है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग उनको यही बात बोलते हैं कि आप सरपंच का पद का उम्मीदवार बन जाते हो तो सबसे पहले ये काम होना ज़रूरी है। ये आम लोगों की समस्या है, दूर दूर से लोग आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो यही समस्या बोलते हैं कि ये वाला पानी है। हम लोग 15 साल से देख रहे हैं, अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो हम हमारे सरपंच उम्मीदवार इकरामुद्दीन कुरैशी साहब हैं, हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी। और हमें पूरी आशा है कि ये गंदगी सरपंच बनने के दूसरे दिन सब ये लोग ये हमारे से वो कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं यही काम कराऊंगा। अच्छा जी। और हम लोग ये काम है, स्कूल का काम है, बहुत स्कूल है उसका भी विकास होना चाहिए। अब स्कूल में साइंस है, हम यानी सभी गाँव वाले ये चाहते हैं कि साइंस की वजह साइंस भी आए, मैथ भी आ जाए। हमारे से यहाँ से 11 किलोमीटर गुड्डागोरजी पड़ता है, तो हम सरपंच साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे मैथ की कमी है, टीचर की वगैरह कमी है, वो सब ये सॉल्यूशन करेंगे। नलकूप वगैरह है, वहाँ पे पानी नहीं आता है, एक दिन छोड़ एक दिन पानी आता है। तो हम सरपंच साहब से यही करते हैं कि आप जीतने के बाद हमारे गाँव की एक तो पानी की समस्या है, एक जो पीने का पानी उसकी समस्या है, और एक हमारे बहुत सारे काम है, लेकिन हम लोगों ने उनको बता दिया है और हम लोगों को पूरा आश्वासन दे चुके हैं कि सबसे पहले यही काम होगा। जो आप बोल रहे हैं ना, ये श्योर होगा। मौजूद हैं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अमीर सिंह जी शेखावत। इनसे भी इनके विचार साझा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत चौरा में चुनावी माहौल कैसा है और क्या कर रहे हैं? सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया वालों को कि आपने कम से कम इस माहौल में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए यहाँ इस गांव का दौरा किया। गांव की समस्या विगत कम से कम भी 20 सालों से रही है। यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में सफाई के नाम से जीरो है। पूरे ग्राम पंचायतों ने कोई काम है सफाई के संबंध में नहीं किया है। वर्तमान में जो दृष्टिकोण है, इकरामुद्दीन जो इस समय उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा जो ये सफाई का कार्य की तरफ ध्यान गया है, तो इससे यूँ लगता है कि निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है कि इस कैंडिडेट, इस उम्मीदवार को निश्चित रूप से एक तमन्ना है काम करने की, और सब लोगों के अंदर पूरे जील से, पूरे उत्साह के साथ इकरामुद्दीन जी के साथ हैं, वो लगे हुए हैं। गांव में सभी लोगों का रुझान है वो इनको मत और समर्थन दे करके और विजयी बनाने के लिए, ताकि गांव का विकास हो सके और पूर्व की ग्राम पंचायतों ने जो कमी रखी हैं उन कमियों को दुरुस्त करके एक नई भावना के साथ वो काम किया जा सके। धन्यवाद सर। और हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत चौरा से सरपंच प्रत्याशी हाजी इकरामुद्दीन जी। इनसे सर नमस्कार। नमस्कार साहब। अभी चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ मैं, और मेरे तो 5 साल से पंचायत में मैं भी बैठा हुआ, लेकिन जो मेरी कोशिश थी मैंने बहुत कुछ किया, करवाया भी, और उनसे भी मेरी कोशिश चलती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर 10-15 साल नहीं, इसको 20 साल हो गए करीबन। यहाँ की गंदगी, यही गंदगी नहीं है, गाँव में काफ़ी गंदगी, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जहाँ से मच्छर फैलते हैं, लोगों में बीमारी फैली हुई है। नालियों के पास कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता, नालियों के पास से कोई आदमी जा नहीं सकता, किसी के घर में निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। और स्कूलों को भी ऐसा हाल है, स्कूलों के सामने भी गंदगी ऐसी रहती है कि कोई वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और सबसे पहला एजेंडा है कि ये गांव की जो पानी गंदगी जो भरी हुई है इनको मैं साफ़ करवाऊँ। जी सर। और
जो गांव के अंदर पीने का पानी है उसकी मैं समस्या हल कराऊँ, जो स्कूल के अंदर जो गंदगी फैली है उसको भी मैं साफ़ करूँ। और इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, और इसलिए मैं इन लोगों की मदद करने के लिए, मदद तो मेरे से क्या होगी, मैं प्रशासन की भी सहायता लूँगा, प्रजा की भी सहायता लूँगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसकी ये सुधरे विकास हो इस गांव के अंदर, और आप लोगों की भी मुझे सहायता चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल भी हमारी मदद करें और इसको आगे से आगे फैलाएं, जिससे हमें प्रशासन भी मदद करे और ये बस्ती है ये भी हमारे साथ में लगी रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हाजी इकरामुद्दीन कुरैशी जी, जो ग्राम पंचायत चौरा से सरपंच प्रत्याशी हैं। नमस्कार जी। राम राम साहब, राम राम साहब। के जो चुनावी माहौल है वो चरम पे है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप ऑन स्पॉट खड़े हो। जी सर। आपको पता है कि हमारे गांव की पोजीशन किस हाल में है। जी जी। अलग जो पंचायतें हैं उनको निर्मल पंचायत का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हमारे गांव में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। और हम आशा करते हैं कि इस बार सूरज है वो पूर्व से न उग के और पश्चिम की तरफ उगने को जा रहा है, तो हम रिकॉर्डेड मतों से जीत करके, और हमारे ग्रामीण जो बंधु हैं जिनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे कैंडिडेट इकरामुद्दीन जी हाजी जो आज किए हुए हैं, जो झूठ पाखंड वगैरह करते नहीं हैं और एकदम तय दिल से लोगों का, मतलब बच्चे के साथ बच्चा, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कैंडिडेट हैं। इनका किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और एक नंबर का निशान है, और भगवान करे कि इनको एक नंबर की जीत मिले, हम यही कामना करते हैं भगवान। इनसे जो हाजी इकरामुद्दीन कुरैशी जी हैं, जिन्हें बताया कि आपके प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं चुनाव जीतने के बाद में? देखो, उम्मीद ये है कि लास्ट ईयर भी ये निर्विरोध पंच बने थे, और पंच बनने के बाद भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अपने जेब से कुछ लगा करके, और इन्होंने थोड़ा बहुत काम भी करवाया। इतने, मतलब ये अकेले आदमी थे और जो दूसरे थे वो भी सब चाट पकौड़ी खाने वाले थे, लेकिन ये बंदा अकेला रहकर भी अपने वार्ड में इन्होंने विकास कार्य करवाया और आगे भी ये करवाता रहेगा।